सुंदरपुर नाम के एक छोटे से गांव में समीर अपनी पत्नी आयशा के साथ रहता था। समीर बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था, लेकिन गरीबी ने उसकी जिंदगी को मुश्किल बना रखा था। गांव में खेती के अलावा कोई खास काम नहीं था और रोज मजदूरी मिलना भी किस्मत की बात होती थी। एक शाम आयशा चूल्हे के पास बैठी उदास सी बोली, समीर, घर में बस थोड़ा सा चावल और आधा किलो आटा बचा है। कल से काम भी बंद है। अगर ऐसे ही रहा तो हम गुजारा कैसे करेंगे? समीर ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा आयशा, जितनी मेहनत करता हूँ उतनी ही मुश्किलें बढ़ जाती हैं। आयशा उसके पास बैठ गई। हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा। आपको याद है ना, शहर में होटल पर काम करते वक्त आप कितनी अच्छी मटन बिरयानी बनाते थे। समीर थोड़ा हैरान हुआ। बिरयानी गांव में? आयशा मुस्कुराकर बोली, हाँ, आजकल लोग नए स्वाद पसंद करते हैं। अगर आप अपने हाथ की मशहूर मटन बिरयानी बनाओगे ना, तो लोग दूर दूर से खाने आएंगे। समीर कुछ देर तक सोचता रहा। उसे याद आया कैसे वो शहर के एक बड़े रेस्टोरेंट में हेल्पर था, जहां उसने दम वाली मटन बिरयानी बनाना सीखी थी। खुशबू से ही लोग दीवाने हो जाते थे। तुम सही कह रही हो आयशा, शायद मेरी किस्मत बिरयानी से ही बदलेगी। अगले ही दिन समीर ने अपनी पुरानी साइकिल और कुछ पुराने बर्तन बेच दिए। उन पैसे से उसने एक छोटा सा लकड़ी का ठेला खरीदा। चावल, मसले, गोश्त और बर्तन लिए। बाजार का दुकानदार हंसकर बोला, क्यों समीर भाई, अब होटल खोलने का इरादा है क्या? समीर मुस्कुरा दिया, नहीं भाई, बस इज्जत की रोटी कमाने की कोशिश कर रहा हूँ। उस रात समीर और आयशा ने मिलकर ठेला साफ किया। आयशा ने उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाया और एक छोटा सा बोर्ड लिखा, समीर की मशहूर दम मटन बिरयानी। सुबह सुबह समीर गांव के चौक पर पहुंच गया। उसने बड़ी देग में बिरयानी दम पर रखी। धीरे धीरे पूरी गली बिरयानी की खुशबू से भर गई। एक बुजुर्ग आदमी रुककर बोला, अरे बेटा, इतनी जबरदस्त खुशबू किस चीज की आ रही है? काका, दम मटन बिरयानी है, एक प्लेट खाकर देखिए। शुरू में लोग सिर्फ देखकर चले गए। समीर का दिल टूटने लगा। तभी शहर से छुट्टियां मनाने आया एक जवान लड़का वहां रुक गया। अरे वाह, गांव में बिरयानी! भाई एक फुल प्लेट लगाओ। समीर ने गर्मा गर्म बिरयानी प्लेट में निकाली। ऊपर से फ्राइड प्याज और हरा धनिया डाला। जैसे ही लड़के ने पहला निवाला खाया, उसकी आंखें चमक उठी। कसम से भाई, ऐसी बिरयानी मैंने शहर के बड़े रेस्टोरेंट्स में भी नहीं खाई। उसकी आवाज सुनते ही और लोग भी आ गए। भाई हमारे लिए भी एक प्लेट। शाम तक समीर की पूरी देग खत्म हो गई। घर लौटकर समीर ने पैसे आयशा के हाथ में रखे। आज पहले ही दिन सब बिक गया। आयशा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैंने कहा था ना, भगवान मेहनत कभी जाया नहीं करता। लेकिन गांव का मुखिया चौधरी भानु प्रताप ये सब देखकर जलने लगा। उसे डर था कि अगर गरीब लोग अपना काम शुरू कर देंगे तो उसके खेतों में मजदूरी कौन करेगा। उसने अपने आदमी कल्लू को बुलाया। ये समीर बहुत उड़ने लगा है, कुछ ऐसा करो कि इसका काम बंद हो जाए। अगले दिन कल्लू कुछ लोगों के साथ समीर के ठेले पर पहुंच गया। ओए, किसकी इजाजत से यहाँ ठेला लगाया है? भैया मैं तो बस किनारे पर काम कर रहा हूँ। कल्लू ने गुस्से में एक बर्तन नीचे गिरा दिया। यहाँ बिरयानी नहीं बिकेगी, समझा? बेचारा समीर चुपचाप अपना सामान समेत कर घर लौट आया। आयशा ने टूटे बर्तन देखे तो सब समझ गई। उन्होंने फिर तंग किया। समीर उदास आवाज में बोला, लगता है गरीब आदमी को सपने देखने का हक ही नहीं। आयशा ने उसका हाथ पकड़ा। जमीन उनकी हो सकती है, लेकिन आपका हुनर नहीं। हम घर के बाहर से बिरयानी बेचेंगे। अगले दिन समीर ने घर के बाहर चूल्हा जलाया और छोटी सी देग में बिरयानी बनाना शुरू की। तभी वही शहर वाला लड़का वहां आ गया। अरे समीर भाई, आप यहाँ? हमें चौक से हटा दिया गया। कोई बात नहीं, आज मैं अपने दोस्तों को भी यहीं बुलाता हूँ। धीरे धीरे लोग समीर के घर तक पहुंचने लगे। पूरा मोहल्ला बिरयानी की खुशबू से भर गया। उस दिन समीर ने पहले से ज्यादा कमाई की, लेकिन भानु प्रताप का गुस्सा और बढ़ गया।
कुछ दिन बाद गांव में बड़ा मेला लगा। समीर ने भी बिरयानी का स्टॉल लगाया। लोग उसके स्टॉल पर भीड़ लगाकर खड़े थे। इसी बीच कल्लू ने छुपके से बिरयानी के मसलों में खराब तेल मिला दिया। जैसे ही कुछ लोगों ने बिरयानी खाई, वो चिल्लाने लगे। ये क्या खिला दिया? बिरयानी का टेस्ट इतना अजीब क्यों है? लोग समीर पर चिल्लाने लगे। समीर घबरा गया। तभी वहीं शहर वाला लड़का अरमान वहां पहुंच गया। अरमान ने देग चेक की और कल्लू के आदमी को शक की नजरों से देखा। सच बता, तूने क्या मिलाया है? डर के मारे आदमी ने सब सच बोल दिया। जैसे ही लोगों को पता चला कि समीर को बदनाम करने की साजिश हुई थी, सब कल्लू और चौधरी को बुरा भला कहने लगे। समीर भाई, हमें माफ कर दो। कोई बात नहीं, मैं सिर्फ ईमानदारी से रोजी कमाना चाहता हूँ। उस दिन के बाद समीर की दम मटन बिरयानी पूरे इलाके में मशहूर हो गई। दूर दूर से लोग उसकी बिरयानी खाने आने लगे। कुछ महीनों बाद समीर ने एक छोटा सा ढाबा खोल लिया। ढाबे के बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा था। आज वहीं लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, उसके ढाबे के बाहर लाइन में खड़े रहते थे। एक शाम आयशा मुस्कुराकर बोली, देखा, मेहनत और सच्चाई की जीत हमेशा होती है। समीर ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से बोला, इंसान गरीब पैदा हो सकता है, लेकिन अगर हौसला बड़ा हो तो वो अपनी किस्मत खुद लिख सकता है।